कच्चे रास्तों से चलकर कच्चे मकानों में रहकर पक्के इरादे के लोग हैं साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं साहब। साहब हमारे यहाँ परिवार में एकता होती थी साहब, हमारे यहाँ सुकून हुआ करता था साहब, हम डुबेलों में नहाते थे साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं साहब। साहब हम पगडंडियों पर चलते थे और हम शहरों का रास्ता तय करते थे साहब। हम शिक्षा लेने कई लोगों के साथ जाते थे साहब। साहब जब संसाधनों की कमी थी, उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक और ये मोबाइल का जमाना नहीं था। एक दोस्त दूसरे दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर जाता था साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हम साहब लोगों की पीड़ा को पढ़ते थे साहब। हमारा जीवन बहुत ही सरल था। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित थे साहब। हमारा परिवार एकजुट था और पूरे परिवार का ख्याल सब लोग मिलकर के रखते थे साहब। आपको पता है, हमारे घर में अगर शादियां पड़ती थी और घर में अगर 6 बच्चे हो तो 6 बच्चों को एक ही तरीके का कपड़ा आता था ताकि कोई नाराज ना हो जाए। और साहब पता है, घर में मालिक एक ही व्यक्ति हुआ करता था जो पूरे परिवार के शिद्दत के साथ देखरेख करता था साहब। पता है, वो मालिक खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदता था साहब। पता है, परिवार में अगर एक सदस्य की तबीयत खराब हो जाए तो पूरा परिवार रोने लगता था साहब। आपको अगर कोई तकलीफ या कोई आफत आ जाए तो पूरा परिवार मजबूती के साथ खड़ा होता नजर आ जाता था साहब। मानता हूं साहब, आधुनिकता बढ़ गई है, लोगों के पास संसाधन हो गए, पैसे हो गए हैं, लेकिन साहब अपनापन खत्म हो गया है, जीवन में कड़वाहट आ गई है साहब। आपको पता है, नदी जब हुआ करती थी और आज भी है, लेकिन तब सिर्फ नाव का सहारा था जाने का, लेकिन आज तो पुल बन गए साहब। जितनी ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं उतनी ज्यादा हम चीजों से दूर होते गए साहब। गांव में वो सुकून है साहब, वो गांव में हरियाली है, वो सुगंध है, वो एक दूसरे के प्रति आज भी प्रेम है साहब। साहब पता है, आज लोग बिगहा बेच के बिस्सा खरीदते हैं और अपने आप को आधुनिक समझते हैं साहब। पता है बदला क्या है, गांव में ना पढ़ा लिखा लड़का वो भी डॉक्टर बनता था, इंजीनियर बनता था, कलेक्टर बनता था, वैज्ञानिक बनता था, लेकिन पता है साहब, उसको अच्छी शिक्षा का मिलती थी तो अच्छा संस्कार भी मिलता था साहब। शहरों में आकर के तो अच्छी तालीम हासिल की जा रही है, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की जा रही है, लेकिन साहब पता है, आज बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पा रहा है जो गांव में मिला करता था। वो पारिवारिक जीवन नहीं मिल पा रहा है साहब जो गांव में मिलता था साहब। हम चाचा के रिश्ते को समझते थे, हम बुआ के रिश्ते को समझते थे, हम दीदी के रिश्तों को समझते थे, हम मौसी के रिश्तों को समझते थे। यहीं तक साहब हमारा रिश्ता सीमित नहीं था, हम अपने बाबा के बहन के, उनके पुत्र के भी रिश्ते को समझते थे। दूर दूर के रिश्तेदार हमारे बहुत करीबी हुआ करते थे। कोई सूचना मिल जाए कि कोई परेशान है, किसी की तबीयत सही नहीं है, तो एक दूसरे को देखने के लिए साइकिल से लोग रास्ता तय कर लेते थे साहब। साहब पता है, अब तो शहरों में आकर लोग अकेलापन झेल रहे हैं। यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं मिलता है, कोई किसी से अपनी बातें, अपनी भावनाएं आप व्यक्त नहीं कर सकते साहब। पता है, गांव की तालीम में और यहाँ की तालीम में क्या अंतर है। वहां तालीम लेने के बाद लोग भी माता पिता की सेवा करते थे और माता पिता के प्रति वफादार रहते थे, लेकिन साहब आधुनिकता वाले शहर में आकर माता पिता तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा जब किसी योग्य बन जाता है तो माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देता है, या माता पिता को प्रताड़ित करने लगता है, या शादी के बाद उसके अंदर बहुत सारे अन्य परिवर्तन आ जाते हैं साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हम पाउडर का दूध नहीं पीते थे साहब। हमने ना गाय का दूध पिया है और खुद अपने सामने अपने दादा को उस दूध को निकालते देखा है साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हम 10 रुपए के ग्लास में गन्ने का जूस नहीं पी रहे थे साहब, हम बाल्टी में लेकर के आते थे गन्ने का जूस, हम पीते थे साहब। पता है आपको, आप यहाँ पर 1-2 पीस चॉकलेट खरीद लेते हैं, लेकिन हम गांव में ना भेली के कई बंडल लेकर खाया करते थे साहब। पता है, वो आहार था, उसमें शुद्धता थी, और आज यहाँ के आहार में कितनी शुद्धता है ये आपको भी पता है साहब। आज लोगों को इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि लोग शुद्ध भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं साहब। उस दौर में लोगों का जीवन बहुत सरल हुआ करता था, लोग बहुत स्वाभिमानी हुआ करते थे, लोगों को एक दूसरे के प्रति बड़ी वफादारी हुआ करती थी, और लोग एक दूसरे के सुख दुख में बहुत अच्छे से शामिल होते थे साहब। हम गांव के रहने वाले लोग